वेलकम टू अलीज़ वे यूट्यूब चैनल। आज की जो है वीडियो में हम 1 दिसंबर और 2 दिसंबर की जो है वो टेस्ट एक्सपीरियंसेस को डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो जो है वो थोड़ी लेट अपलोड हो रही है, उसके लिए माज़रत। और उसके अलावा इसकी वजह ये है कि जो है वो स्टूडेंट्स जो टेस्ट देकर आ रहे हैं वो अपने एक्सपीरियंसेस जो हैं वो हमारे साथ क्वेश्चंस लेट जो है वो शेयर कर रहे हैं, उसकी वजह से वीडियोस जो हैं वो लेट अपलोड हो रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने अलीज़ वे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो यहाँ पर खुशखबरी ये कि हमारे जो है मज़ीद 16 स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी टेस्ट क्वालिफाई कर चुके हैं, इनिशियल टेस्ट। अब ये जो है वो टोटल स्टूडेंट्स की तादाद जिन्होंने टेस्ट क्वालिफाई की है, जो हमारी वीडियोस देखकर अपनी जो है वो तैयारी कर रहे थे, उनकी तादाद जो है 153 हो चुकी है। अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है किस्सा हीर रांझा वाज रिटन बाय। तो ये पिछली वीडियोस में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, बहुत बार जो है ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसका करेक्ट ऑप्शन है वारिस शाह। और उसके अलावा दूसरा इसके साथ जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस्सा सोनी माहीवाल वो किसने लिखा था। तो वो आपके फजल शाह ने लिखा था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, इसी वजह से मैंने यहाँ पर जिक्र किया। आप क्वेश्चन नंबर 2 है आफ्टर विच इवेंट शिमला एग्रीमेंट वाज साइंड। कौन सा ऐसा वाक़या हुआ था जिसके बाद जो है वो शिमला एग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया। तो वो 1971 वार के बाद जो है वो एग्रीमेंट साइन किया गया था। इसी तरह जो है वो पिछली वीडियो में हम वो डिस्कस भी किया था हमने क्वेश्चन के किस इवेंट के बाद जो है आपका ताशकंद एग्रीमेंट साइन हुआ था। तो वो आपका 1965 जो 5 वार थी उसके बाद जो है साइन हुआ था। वो साइन हुआ कब था, ये भी क्वेश्चन आता है 1966 में। अब क्वेश्चन नंबर 3 है लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया। तो पाकिस्तान का एराजी के लिहाज से, एरिया के लिहाज से सबसे बड़ा जो है वो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो वो है चागी। क्वेश्चन नंबर 4 है इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का करंट जो इंटीरियर मिनिस्टर है वो कौन है, तो वो आपका शेख रशीद है। इसी तरह से परवेज़ खट्टक जो है आपका डिफेंस मिनिस्टर है। और क्वेश्चन नंबर 5 है वेयर इज़ वखान बॉर्डर। तो ये जो वखान पास है, ठीक है, तो ये वखान पास के हवाले से ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सी पास जो है पाकिस्तान को सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ जो है वो कनेक्ट करती है, या उन दोनों को जो है वो सेपरेट करती है। तो वो वखान पास होती है, एक बॉर्डर है अफ़गानिस्तान के करीब। तो वो है कहाँ पर, वो है अफ़गानिस्तान में। जो वखान इलाका है वो अफ़गानिस्तान का हिस्सा है। ठीक है, तो वो एक आप जब अगर देखेंगे जब मैप, तो वहाँ पर एक मतलब इस तरह से छोटा सा एक हिस्सा है जो कि अफ़गानिस्तान का है, और वो यहाँ पर इस साइड पर जो है वो आपका पाकिस्तान है, और इस साइड पर तुर्कमेनिस्तान है, यहाँ पर आपका चाइना है, और ये जो ख़ुद इलाका है ये अफ़गानिस्तान का इलाका है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा अफ़गानिस्तान। अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है विद सहाबी एडवाइज टू डिग इन बैटल ऑफ खंदक। तो खंदक जो जंग हुई थी, ठीक है, उसमें किस सहाबी ने मशवरा दिया था कि हमें जो है वो खंदक खोदनी चाहिए। तो वो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। और उसके अलावा बैटल ऑफ खंदक के बारे में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको दूसरे किस नाम से जो है वो पुकारा गया है, दूसरे किस नाम से ये जो है वो जंग मशहूर है, तो वो है बैटल ऑफ अहज़ाब। क्वेश्चन नंबर 7 है लखनऊ पैक्ट टुक प्लेस इन। तो लखनऊ पैक्ट जो है वो कब हुआ। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, पी मिलोंग क्वेश्चन 49 का, वो है 1916 इसका करेक्ट ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 8 है आरसीडी कन्वर्टेड इनटू विच ऑर्गेनाइजेशन। ये आरसीडी एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें आपका पाकिस्तान, ईरान और उसके अलावा टर्की, ये 3 कंट्रीज़ जो है वो शामिल थे। ये अपने जो है वो एक इनका कोऑपरेशन था आपस में, अब कल्चरल और एजुकेशनल वेंचर पर, ठीक है, और इकोनॉमिकली जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, फ्री ट्रेड वगैरह ये चीज़ें, ठीक। उसके बाद ये जो है वो इनएक्टिव हो गया था बीच में, जैसे ईरान में रेवोल्यूशन आया, इसी तरह पाकिस्तान में जो है मार्शल लॉज लगे, और तुर्की में भी जो है इसी तरह से कुछ पॉलिटिकल एक रहा गैप रहा, जिसकी वजह से ये इनएक्टिव हो गई थी आरसीडी। इसको उसके बाद जो है वो इन्होंने क्या किया, कन्वर्ट किया, एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन बनाई। यही 3 जो है वो उसमें कंट्रीज़ में जो हैं ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीज़, इसके अलावा दूसरे कंट्रीज़ भी फिर उसमें शामिल किए गए।
तो वो जो आरसीडी चेंज हुई, कन्वर्ट हुई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में, उसका क्या नाम था? उसका नाम था ईसीओ। और आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन में टोटल जो है वो कितने कंट्रीज़ हैं? तो वो है 27। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, कमेंट करना शुरू कर देंगे कि ये 27 ही 28 हैं। तो ये 28 हुआ करते थे, पर अब क्या हुआ है रिसेंटली जो है वो यूनाइटेड किंगडम, जिसको बरतानिया या आप इंग्लैंड समझ लें, तो वो जो है यूरोपियन यूनियन से जो है वो उसने लीव कर दी है, ठीक है, ये यूनियन। अब ये 27 कंट्रीज़ हैं टोटल। क्वेश्चन नंबर 10 है कैपिटल सिटी ऑफ इजिप्ट। तो इजिप्ट का जो है वो कैपिटल सिटी क्या है? तो वो है कायरो। क्वेश्चन नंबर 11 है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वाज डॉटर ऑफ। तो हज़रत आयशा जो थी वो किन की जो है वो बेटी थी? ऑप्शंस में से तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी थी। इसी तरह से दूसरा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हज़रत हफ्सा जो थी वो किन की बेटी थी? तो वो हज़रत उमर की बेटी थी। और क्वेश्चन नंबर 12 है 90% ऑफ 90। तो ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एक जो है वो कैंडिडेट के जो है वो स्क्रीन पर ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका 81। सॉल्यूशन आपको जाहिर सी बात है पता होगा, हमने बहुत सारी अपनी वीडियोस में भी इसको डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 13 है बंगाल वाज पार्टीशन बाय। तो जो बंगाल है वो पार्टीशन किसने किया? पहले ये क्वेश्चन आया था कि ये कब हुआ था पार्टीशन, तो 1905 में हुआ था। तो किया ये पार्टीशन किसने, आर्डर किसने पास किया था? तो वो था लॉर्ड कर्जन, जो कि उस वक्त वाइस राय थे सब कॉन्टिनेंट के। तो अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स क्या कहेंगे कि ये पार्टीशन हुआ था 1971 में। तो ये 1971 में जो पार्टीशन हुआ था वो पाकिस्तान का पार्टीशन था, वो बंगाल का पार्टीशन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 14 है पाकिस्तान चाइना बॉर्डर एग्रीमेंट वाज साइंड इन। तो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो उनके बॉर्डर का एग्रीमेंट है वो कब साइन किया गया था? तो वो 1963 में जो है वो साइन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है सार्क वाज इस्टेब्लिश्ड इन। तो ये सार्क एक ऑर्गेनाइजेशन है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसका जो है वो फुल फॉर्म है। ये कब इस्टेब्लिश की गई थी? तो 1985 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। कहाँ पर इस्टेब्लिश हुई? ढाका में इस्टेब्लिश हुई। इसका हेड क्वार्टर जो है वो कहाँ पर है? तो वो काठमांडू में है, जो कि नेपाल का कैपिटल सिटी है। उसके अलावा इस पर दूसरा ये क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन इस पर आते हैं, इसीलिए जो है वो मैं वाजे करके बता रहा हूँ। और उसके अलावा इस पर ये क्वेश्चन आता है कि इसको जो है वो किसने आइडिया दिया था कि सार्क जैसी हमें तंजीम जो है वो बनानी चाहिए? तो वो आपका था बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर था। उसका नाम जो है वो अभी कंफर्म नहीं है मुझे, तो वो आपको बाद में कमेंट में जो है वो पिन करके दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है वेयर इज़ मंशर लेक। तो मंशर लेक जो है वो कहाँ पर है, उसकी लोकेशन आपसे पूछी गई है, तो वो दादू में है। क्वेश्चन नंबर 17 इसी तरह से कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना डाइड एंड। तो कायद अज़म ने जो है वो वफ़ात कब की, उसका सन ईस्वी क्या था? तो वो 1948 सितंबर 11 था। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 18 है सैफुल्लाह इस टाइटल ऑफ। तो सैफुल्लाह जो है वो किस का टाइटल है ऑप्शंस में से? तो हज़रत खालिद बिन वलीद का टाइटल है, ठीक है, यहाँ पर इसको डी कर दें। और क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट इज़ इन साउथ ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के साउथ में जो है वो क्या है? तो पाकिस्तान के साउथ में सबसे पहले अरेबियन सी, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर और चीज़ें मैं आपको बता दूँ, पाकिस्तान के ईस्ट में जो है वो इंडिया है, और नॉर्थ में चाइना है, और आपका नॉर्थ वेस्ट में जो है वो अफ़गानिस्तान है, और इसी तरह वेस्ट में जो है आपका ईरान है, और साउथ में अरेबियन सी। क्वेश्चन नंबर 20 है कैपिटल सिटी ऑफ चिली। तो चिली का जो है वो कैपिटल सिटी क्या है? तो वो है सेंटियागो। क्वेश्चन नंबर 21 है हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ एस सी ओ आर देयर। एस सी ओ किसका फुल फॉर्म है? वो है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें टोटल जो है वो कितने कंट्रीज़ हैं इसके मेंबर? तो वो टोटल 8 कंट्रीज़ जो हैं वो इसके मेंबर हैं। इसी तरह से पाकिस्तान ने एस सी ओ को कब ज्वाइन किया? तो पाकिस्तान पहले इसका 2008 से या 2009 से एज ऑब्ज़र्वर मेंबर था। उसके बाद परमानेंट इसका मेंबर जो है वो पाकिस्तान 2017 में बना। इसी तरह से कुछ तंजीमें हैं जिनका पाकिस्तान मेंबर बना, तो उनके हमने ईयर्स यहाँ पर लिखे। 1969 में पाकिस्तान जो है वो ओआईसी का मेंबर बना था। 1954 में पाकिस्तान C2 एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उसका जो है वो पाकिस्तान मेंबर बना। 1955 में सेंटो का, जिसको बगदाद पैक्ट भी कहा जाता है, उसका मेंबर बना था।
क्वेश्चन नंबर 23 है लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया, एशिया की सबसे बड़ी रिवर जो है वो लार्जेस्ट रिवर कौन सी है? तो एशिया की सबसे बड़ी रिवर आपकी येंगजी है जो कि चाइना में वाक़ है। इसी तरह से अगर वो आपसे यूरोप की लार्जेस्ट रिवर पूछें तो वो वोल्गा हो जाएगी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूरोप। और अमेज़ोन जो है वो आपकी साउथ अमेरिका की कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका की जो है वो सबसे बड़ी रिवर है। और दुनिया के लेवल पर अगर देखी जाए तो ये सेकंड जो है वो लार्जेस्ट रिवर होगी। क्वेश्चन नंबर 24 है लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड जजीरा वो कौन सा है? ऑप्शन हैं आपके पास चार। आपका करेक्ट ऑप्शन है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड एक कंट्री भी है, ठीक है, पर वो एक आइलैंड भी है जिसका नाम ग्रीनलैंड है, वो लार्जेस्ट आइलैंड है दुनिया का। क्वेश्चन नंबर 25 है ट्रीटी ऑफ हुदैबिया टुक प्लेस इन विच हिजरी, तो किस हिजरी में जो है वो ट्रीटी ऑफ हुदैबिया वाक़ हुआ, साइन हुआ, ठीक है, तो ये है 6th हिजरी, आपका करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26 वाई वी बॉयल मिल्क, हम दूध को क्यों जो है वो उबालते हैं, ये भी 90% ऑफ 90 की तरह मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एक जो है वो स्टूडेंट की जो है वो वहाँ पर टेस्ट में आ रहा है क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है टू किल जर्म्स। क्वेश्चन नंबर 27 है वेयर इज़ कायद आज़म रेजिडेंसी, कायद आज़म की जो है वो रेजिडेंसी कौन सी थी लास्ट जो है जो मशहूर है, ठीक है, रेजिडेंसी के नाम से कायद की, तो वो है ज़ियारत में। क्वेश्चन नंबर 28 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 वाज, तो 1956 का जो आइन था वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। और कल की वीडियो मतलब जो हमने लास्ट वीडियो अपलोड की थी उसमें हमने डिस्कस किया था 1962 का जो कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। और अभी जो हमारे जो कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है 1973 का वो कौन से फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में है? वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। क्वेश्चन नंबर 29 हाईएस्ट पॉइंट ऑफ पाकिस्तान अबव सी लेवल, पाकिस्तान की हाईएस्ट पॉइंट जो है सी लेवल से वो कौन सी है, ठीक है, ऊंची पॉइंट, तो वो जाहिर सी बात है K2 जो है वो हमारा जो सबसे ऊंची जो है पहाड़ी चोटी है वही होगी। क्वेश्चन नंबर 30 है चेस गेम, शतरंज की जो गेम है वाज इन्वेंटेड बाय, तो वो किस जो है वो कंट्री से इन्वेंट हुई, ईजाद हुई और पूरी दुनिया में जो है वो फैली, वो इंडिया से ईजाद हुई थी। क्वेश्चन नंबर 31 है कलीमुल्लाह इज़ टाइटल ऑफ, तो कलीमुल्लाह जो है वो किस पैगंबर का टाइटल है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का टाइटल है। और आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ, मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर आफ्टर अयूब खान, अयूब खान के बाद जो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर था पाकिस्तान का वो कौन था? तो वो जनरल यहया खान था। और अगर ये क्वेश्चन भी आया है, ठीक है, पहले कि जनरल यहया खान के बाद जो है वो चीफ लॉ एडमिनिस्ट्रेटर कौन था, तो वो था आपका जेड ए भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ये वाहिद पाकिस्तान की तारीख में बंदा था जो कि सिविलियन चीफ लॉ एडमिनिस्ट्रेटर था। और क्वेश्चन नंबर 33 है खारान डिज़र्ट इज़ इन, तो वो डिज़र्ट जो है वो कहाँ पर है? ये पिछली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, बलूचिस्तान में है। आज भी ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34 क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड इन, तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो कब स्टार्ट हुई? 1942 में। किस ने लॉन्च की ये मूवमेंट, किसने स्टार्ट की ये मूवमेंट? गांधी। और क्वेश्चन नंबर 35 है विच इज़ लास्ट सूरा ऑफ होली कुरान, कुरान मजीद की आखिरी जो है वो सूरा कौन सी है? सूरह नास। और क्वेश्चन नंबर 36 है हड़प्पा इज़ ऑन विच रिवर, तो ये जो है हड़प्पा किस रिवर पर जो है वो वाक़ है, बना हुआ है? तो ये रावी पर जो है वो बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 37 है इंजील वाज रिवील्ड ऑन विच प्रॉफिट, तो इंजील जो है वो एक आसमानी किताब है, वो किस जो है वो नबी पर, रसूल पर नाजुल हुई, तो वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजुल हुई थी। और इसी तरह से ज़बूर जो है वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजुल हुई। और तौरेत जो है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजुल हुई। ये क्वेश्चन भी आए हैं जो है वो पिछले, अगर आप एक्सपीरियंसेस की वीडियोस देखेंगे तो आपको बखूबी से अंदाज़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है सीम ऑफ बलूचिस्तान, तो बलूचिस्तान का चीफ मिनिस्टर करंटली कौन है? तो अब्दुल कुद्दूस बिज़नजो जो है वो बलूचिस्तान के करंट जो है वो चीफ मिनिस्टर हैं। इसी तरह से उस्मान बुज़दार जो हैं वो पंजाब के सीएम हैं, महमूद ख़ान KPK के सीएम हैं और मुराद अली शाह जो हैं वो सिंध के सीएम हैं।
क्वेश्चन नंबर 39 है रबल इज़ करेंसी ऑफ, तो ये जो है वो ऑप्शंस में से किस कंट्री की करेंसी है, तो वो रशिया की करेंसी है। और क्वेश्चन नंबर 40 है क्लेम फॉर मोंटेगो रू रिफॉर्म्स इन, तो ये रिफॉर्म्स किस ईयर में आए थे, तो ये 1919 में आए थे। और 1909 में दूसरे रिफॉर्म्स आए थे मिंटो मोरले रिफॉर्म्स जिनको कहा जाता है, तो वो 1909 में आए थे। ठीक है, तो आज के क्वेश्चंस यहाँ पर अख्ताम पजीर होते हैं। तो आज के लिए जो है वो इतना ही। अब अगली जो वीडियो होगी हमारी एक्सपीरियंसेस की, वो जो है हम शायद ना बनाएं, क्योंकि इस वजह से कि आप लोग बहुत देर तक जो है वो इंतज़ार करते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पहले थे हमारे स्टूडेंट्स जो कि टेस्ट जिन्होंने क्वालिफाई किए जो 153 हैं, तो वो जब टेस्ट देख कर आते थे अपने क्वेश्चन जो है वो हमारे साथ शेयर करते थे, तो हम वीडियो जो है वो जल्दी अपलोड कर देते थे। पर जैसे जैसे जो है वो दिन गुजरते जा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स में जो है वो हमने ये देखा है कि वो अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ यहाँ तो शेयर ही नहीं करते, या शेयर करते हैं तो वो लेट शेयर करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम कोशिश करेंगे कि वीडियो बनाएं, पर अगर वीडियो ना बने तो उसके लिए माजरत। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अगर अभी तक आप लोगों ने अलीज़ वे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपके कीमती वक्त के लिए शुक्रिया।